गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैंने इससे पहले इसके लेसन 1 को आपको क्वेश्चन आंसर भेजा था, तो मुझे उम्मीद है कि आपने कंप्लीट कर लिया होगा। अब यहाँ पर जो आपका पहला लेसन है, द फन दे हैड, मतलब यहाँ पर जो ऑथर ने जो आजकल जो स्कूल जो चल रहे जिस तरह से, उस तरह के स्कूल की कल्पना बहुत साल पहले ही कर ली थी कि बच्चे किससे पढ़ेंगे, सिस्टम से पढ़ेंगे। सिस्टम जैसे मोबाइल से, कंप्यूटर से, इस तरह से। और इस तरह की क्लासेस को एक नाम दिया गया वर्चुअल क्लासरूम। तो यहाँ पर अपन लेसन शुरू करते हैं। यहाँ पर मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन अ डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 मई टू 21,057। अब ये कब की बात बताई जा रही है? मतलब अभी तो अपना 2021 चल रहा है और ये 2157 में पहुंच गए, यानी ये बहुत साल बाद वाला चीज कर रहे हैं। लेकिन बहुत साल पहले इनने इस भविष्यवाणी को कर दिया था कि ऐसा तो नहीं बताया था कि इस तरह की बीमारी आएगी या इस तरह का पैंडेमिक आएगा, लेकिन ये चीज़ बता दी थी कि इस तरह की क्लासेस लगेंगी। और इस तरह की क्लासेस को फेवर भी किया गया है इस लेसन में। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather, और मार्जी को एक बुक मिलती है। तो यहाँ पर मार्जी और टॉमी भाई बहन है। तो मार्जी को एक बुक मिलती है, तो बोलती क्या है कि मेरे को मेरे ग्रैंडफादर ने दी थी। ये उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें दी होगी। ये बहुत ही पुरानी किताब है। टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। तो बोले एक समय ऐसा था कि पूरी जो स्टोरीज थी वो पेपर में प्रिंट की जाती थी। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली, और वो पेजेस ऐसे थे, येलो कलर के थे और मुड़े चूड़े थे। मतलब क्या होता है कि जो किताबें बहुत पुरानी हो जाती हैं तो उसमें बहुत सारे निशान बन जाते हैं, क्योंकि अपन किसी भी तरह उसको मोड़ के रख देते हैं। एंड इट वॉज ऑफुली फनी, और उसमें तो कोई शक की, ऑफुली यानी कोई शक की बात नहीं, कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। तो टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। अब बोलती क्या है, अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जब सिस्टम में कोई चीज़ हम पढ़ते हैं तो हमें कोई चीज़ वही नहीं करनी पड़ती, पेज नहीं टर्न करने पड़ते, बढ़िया हम उसको पढ़ते जाते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर बताया गया है फ्रूटफुल चीज़ें बताई गई, फ्रूटफुल चीज़ें बताई गई हैं। फ्रूटफुल चीज़ें हमें सोचनी चाहिए कि हमेशा हर चीज़ से अच्छाई निकालनी चाहिए, उसकी बुराई नहीं। मतलब जैसे अभी जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो इसमें भी अपना कुछ प्लेजर ढूंढ लेना चाहिए। और and then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it in the first। और उसके बाद जब वो उन पेजेस को टर्न करते हैं फिर से, तो सिस्टम में क्या अपन एकदम आगे आ गए, फिर पीछे पीछे जाएंगे, स्वाभाविक है वर्ड्स फिर से रिपीट होंगे। जी सैड टॉमी, वॉट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। तो बोलता क्या, कितना बेकार, ज़बरदस्ती किताबों को कौन पलटे, पेज वगैरह पलटे, किताबें तो फेंक देनी चाहिए। आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुडंट थ्रो इट अवे। तो बोलता क्या है, इससे अच्छा तो अपना सिस्टम है, न जाने कितनी किताबें हैं इसमें, जो चाहे वो खोलो, जो चाहे वो पढ़ो, और मैं तो इसे कभी फेंक ही नहीं सकता। सेम विद माइन सेड मार्जी, मार्जी भी ऐसी बोलती है। सी वॉज 11, और मार्जी जो है 11 साल की है। एंड हैडेंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ही हैज़ 13। और ये टॉमी जो है 13 साल का, यानी टॉमी बड़ा है और मार्जी जो है छोटी, 2 साल का फ़र्क है। तो स्वाभाविक है, जो ज़्यादा बड़ा है तो उसने ज़्यादा किताबें पढ़ ली होंगी। ऐसा भी बोलना गलत हो जाता, कई बार बड़े पढ़ते ही नहीं, छोटे पढ़ते हैं। सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट,
उसने बोला तुम्हें कहाँ मिला? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द attic। अब उसके बाद उसने बोला कि मुझे घर में मिला, और उसने उसको देखा ही नहीं क्योंकि वो अपने सिस्टम में बिजी था। What's it's about school? Margie was scornful. School, what's there to write about school? I hate school. तो मार्जी बोलती, हाँ स्कूल, बिल्कुल नफरत भरी निगाहों, मुझे तो स्कूल से नफरत है भाई। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। अब वो ज़्यादा हेट करने। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड सी हैड बीन doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। अब उसके बाद बोलती, ज्योग्राफी का तो टेस्ट दिए पे दिए जा रहे थे और फिर मेरे नंबर दिन पे दिन कम होते जा रहे थे, तो मम्मी ने किसी और के पास भेज दिया। अब स्वाभाविक है, फिजिकली किसी के पास जाएंगे, नंबर कम मिलेंगे तो सामने वाला बोलेगा। इसलिए बच्चे ने बोला सिस्टम में पढ़ना ज़्यादा अच्छा है, सिस्टम में टेस्ट दे दो, नंबर भी अपने आप आ जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple। अब मेरे को काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजा, तो उसका क्या गोल सा चेहरा था, लाल रंग का, और बता रही है कि उसको मतलब बहुत सारे उसमें तार लगे हुए थे। और बोलती कि जब मैं उसके पास गई तो वो हंसा और उसने मेरे को एप्पल दिया। And then took the teacher apart। Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how, all right। And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। That wasn't so bad। अब बोलती क्या है कि यहाँ पर क्या किया है उसने, स्क्रीन को भी पर्सन बना दिया है। उसके पास गई वो, और उसने क्या किया, उसको एप्पल दिया। अब सिस्टम तो एप्पल दे ही नहीं सकता, तो बता रही है कि अरे सिस्टम में तो क्वेश्चन आंसर आ जाते, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सिस्टम में बढ़िया आंसर भी निकाल लो और बढ़िया देख के टीप के लिख लो। द पार्ट मार्जी हेटेड most of the was the slot where she had to put homework and test papers। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time। अब उसके बाद बोलती क्या है, पूरा उसी के बारे में बता रहे हैं कि हम इसमें टेस्ट कर लेते हैं और टीचर को तो टाइम ही नहीं लगता, तुरंत नंबर बता देते हैं। ऐसे ही तो हो रहा है ना, ऑनलाइन टेस्ट आता है, नंबर पता चल जाता है। तो छोटे बच्चों का तो वैसे ही हो रहा है, बड़े बच्चों को तो खैर थ्योरी लिखनी ही पड़ेगी। दिस तो यहाँ पर उसको क्या पर्सन बना दिया गया है ना, जो कंप्यूटर है उसको पर्सन बना दिया गया है। पूरा लेसन कंप्लीट नहीं करूँगी, थोड़ा सा ही करूँगी, क्योंकि फिर वो उतना इंटरेस्टिंग तो है नहीं। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head। अब उसने बड़े अच्छे से उसको ऐसे जैसे बच्चे को सहलाते वैसे उसको पेटेड वर्ड बोला, वैसे किया। He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mr. Jones। I think the geography sector was geared a little too quick। Those things happen sometimes। I have showed it up to an average 10-year level। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory। And he patted Margie's head again। अब उसको ज्योग्राफी में लेसन नंबर कम मिलते हैं, तो बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि ज्योग्राफी का टेस्ट आया और ऐसे तुरंत चला गया, तो वो लिख भी नहीं पाई, कुछ कर भी नहीं पाई। तो अब ये सच है, एक्सक्यूज़ है, क्या है, इस तरह से सिस्टम उसे पुचकारता है, वैसा तो होता ही नहीं है ना। Margie was disappointed। She had been hoping that they would take the teacher away altogether। They had once taken Tommy's teachers away for nearly a month because the history sector had blanked out completely। अब यहाँ पर हिस्ट्री का कोई टीचर ही नहीं था उसमें, हिस्ट्री का पार्ट जो है सपाट था, है ना।
वैसे भी हिस्ट्री पढ़ने की इच्छा तो बहुत कम होती है। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। अब कुल मिला के यहाँ पर आज के समय जो क्लास चल रही है, सिस्टम में जो क्लास चल रही है, उसी चीज़ का वर्णन पूरा दिया गया, डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और बच्चे ऐसा इसके मतलब मेरिट्स बता रहे हैं। और आपको तो मालूम है फिर मेरिट्स हैं कि डीमेरिट्स हैं। खैर जो है उसमें तो खुश रहना चाहिए सबको ना। अब अपन लेसन को यहीं पर ओवर कर रहे हैं। और आपको क्या करना है, बढ़िया वर्ड मीनिंग लिखना है जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और आपको अपनी कॉपीज़ कंप्लीट करना है। क्वेश्चन आंसर्स में सेंड कर चुकी हूँ, पूरे पैराग्राफ वगैरह जो सेंड किया सब लिखना है। ठीक है, थैंक यू बेटा।